सावधान सुलोचना, तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है, त्रेता युग में अवतार लेकर उसका वध मैं स्वयं करूंगा। एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में विराजमान थी। उन्होंने शेषनाग को प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु की कलाई पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को इतनी कसकर बांधा कि उनकी आंखों से आंसू झर पड़े। उन दिव्य अश्रु बिंदुओं से दो अत्यंत सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। पहली का नाम सुनयना और दूसरी का नाम सुलोचना रखा गया। जब दोनों कन्याएं युवा अवस्था में पहुंची तो सुनयना का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक से हुआ, जो अत्यंत धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे। दूसरी कन्या सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से तय हुआ, किंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन सुलोचना को ज्ञात हुआ कि असुर राज रावण के वीर पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र और उनके पुत्र जयंत को पराजित कर दिया है। इंद्र को पराजित करने के कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत रखा गया। यह सुनते ही सुलोचना के हृदय में मेघनाद के पराक्रम और साहस के प्रति गहरा आकर्षण उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। जब मेघनाद ने सुलोचना को देखा तो वह भी सुलोचना की सुंदरता पर मोहित हो गया और दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। जब यह बात नागराज शेषनाग को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सुलोचना को समझाने का प्रयास किया, परंतु सुलोचना अपने प्रेम से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अतः उन्होंने शेषनाग की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। इस अपमान से क्रोधित होकर शेषनाग ने सुलोचना को श्राप दिया। सावधान सुलोचना, तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है, त्रेता युग में अवतार लेकर उसका वध मैं स्वयं करूंगा। जब त्रेता युग आया तब शेषनाग ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण अवतार में मेघनाद का वध कर दिया। इस प्रकार उनका श्राप पूर्ण हुआ और यह दिव्य कथा युगों तक स्मरणीय बन गई। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।